एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ATC की न्यू वैकेंसी अनाउंस की गई है, जिसके बारे में डिटेल में मैंने इस वीडियो में बताया है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट में सवाल पूछे हैं रिलेटेड टू दी एग्ज़ाम, तो उन क्वेरीज़ को सॉल्व करने के लिए मैं डेली वीडियोस बनाने वाला हूँ। तो आज की वीडियो का मकसद है टू हेल्प यू टू अंडरस्टैंड AI ATC डिटेल सिलेबस, ठीक है, ताकि आप अच्छे से प्रिपेयर कर सको। तो सबसे तो पहले आपको श्रेणिक जैन स्टडी सिंप्लीफाइड ऐप डाउनलोड करना है एंड विजिट करना है ये कोर्स AI ATC एग्ज़ाम कोर्स। और अगर आप कंटेंट सेक्शन में जाओगे, AI ATC एग्ज़ाम डिटेल्स पर क्लिक करोगे तो रिक्रूटमेंट डिटेल्स भी आपको मिल जाएगी, सिलेबस भी मिल जाएगा, टॉपिक वाइज डिटेल सिलेबस भी है, FAQs भी है, और फिर जो कट ऑफ्स थे प्रीवियस ईयर्स के वो भी प्रोवाइड किए गए हैं। तो चलिए सबसे पहले सिलेबस एंड पेपर पैटर्न के बारे में बात करते हैं। अगर इस फाइल पर क्लिक करोगे तो ये वाली PDF आपके सामने ओपन हो जाएगी। भले ही ये आपको 2022 की PDF दिखाई दे रही है, पर यही PDF 2021 के लिए भी थी, 2022 के लिए भी है और 2023 के लिए भी होगी। और इसके पीछे वाली जो PDFs है वो आपको रेफ़र नहीं करनी है, उसके पीछे का रीज़न मैं आपको जल्द बताऊंगा, ठीक है। तो अब तक क्या समझा आपने कि 2021, 2022, 2023 ये जो 3 ईयर्स है, इसके आप प्रीवियस ईयर पेपर्स, डिटेल सिलेबस, कट ऑफ्स ये सब रेफ़र कर सकते हो, पर इसके पहले के आपको रेफ़र नहीं करने हैं। अब ऐसा इसलिए क्योंकि 2021 से इन्होंने सिलेबस चेंज कर दिया था। सिलेबस 2 पार्ट में बांटा था, एक है पार्ट A, दूसरा है पार्ट B। पार्ट A हमारा है नॉन टेक और पार्ट B हमारा है टेक, ठीक है। अब ये पार्ट A जो नॉन टेक है वो 4 सेक्शन में बटा हुआ है। पहला सेक्शन है इंग्लिश लैंग्वेज, 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 20 मार्क का रहेगा। सेकंड है जनरल इंटेलिजेंस या आप कह लो रीजनिंग, जो है 15 क्वेश्चन 15 मार्क। तीसरा है जनरल एप्टीट्यूड या न्यूमेरिकल एबिलिटी कह लो, 15 क्वेश्चन 15 मार्क। और फाइनली हमारे पास है GK या आप कह लो जनरल अवेयरनेस, 10 क्वेश्चन 10 मार्क। इसका वेटेज है 50%। सो नॉन टेक भी 50%, टेक भी 50%, कलेक्टिवली 100% का आपका पेपर है, ठीक है। अब यहाँ पर जो पार्ट B टेक है ना, उसके अंदर कोई इंजीनियरिंग की चीज़ें नहीं है। यहाँ पर प्योरली क्लास 11 एंड 12 का सिलेबस है, और इसलिए जो NCERT बुक्स है क्लास 11 12 मैथ्स एंड फिजिक्स वही आपको रेफ़र करना है, उसके अलावा कुछ भी रेफ़र नहीं करना है। यहाँ पर भले ही 60 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन फिजिक्स एंड मैथ्स लिखा गया है, पर फिजिक्स से 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैथ्स से 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कलेक्टिवली 60 क्वेश्चंस एंड 60 मार्क्स आपका ये सेक्शन का रहता है। अगर हम मिनट्स की बात करें, 120 मिनट यानी 2 घंटे आपको दिए जाएंगे। इंग्लिश या हिंदी बाइलिंगुअल पेपर होता है। सबसे बढ़िया बात, नो प्रोविजन ऑफ नेगेटिव मार्किंग, यानी नो नेगेटिव मार्किंग। तुक्के मार सकते हो, गेसिंग कर सकते हो, ऑप्शन एलिमिनेशन कर सकते हो, बहुत ही बढ़िया चीज़ है, ठीक है। तो मुझे लगता है आपको एक ओवरव्यू मिल चुका है कि क्या हमारे सिलेबस में है। अब यहाँ पर मैंने आपसे कहा था कि 2021 के जो पहले वाले ईयर्स है उसके सिलेबस आपको नहीं देखने हैं, क्योंकि उसके प्रायर में है ना क्या सिलेबस था पता है? नॉन टेक तो था जो आप रेफ़र कर सकते हो अगर आपको करना है, पर टेक को रेफ़र मत करना, क्योंकि टेक के अंदर इंजीनियरिंग वाला सिलेबस था। इंजीनियरिंग मैथ्स का सिलेबस प्लस फिजिक्स का सिलेबस था, जो अभी नहीं है। इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, सर 2018 का पेपर तो इतना टफ है कि पूछो मत, क्या ही तो सवाल पूछे हैं कॉम्प्लेक्स वेरिएबल से, क्या ही तो सवाल है बाकी न्यूमेरिकल एबिलिटी और बाकी चीज़ों से, ठीक है। सो 2018 का पेपर मत रेफ़र करो, टेक के लिए तो मत रेफ़र करो, ठीक है। हाँ, अगर आपको रेफ़र करना ही है तो 2021 के सवाल देखो, 2022 के सवाल देखो, 3 के सवाल देखो, ये आप कीजिए, ठीक है। उसके पहले के मत देखिए, इसलिए मैं आपको रेकमेंड नहीं कर रहा था प्रायर पेपर्स। मुझे लगता है ये बात क्लियर है। अब बात रही कि लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी क्या है। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो, ठीक है, तो नॉन टेक तो बहुत ही ईजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। टेक के अंदर कुछ स्टूडेंट्स को दिक्कतें आ सकती है, स्पेशली जो डिप्लोमा से है, क्योंकि मैथ्स एंड फिजिक्स उन्होंने इतने अच्छे से पढ़ा नहीं है। जो हमारे इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, मैथ्स एंड फिजिक्स पढ़ते आए हैं, 11th एंड 12th में भी पढ़ा है, फिर फर्स्ट ईयर ऑफ इंजीनियरिंग में भी पढ़ा है, तो काफ़ी बार उन्होंने पढ़ाई की है और उसका यूज़ भी है कोर सब्जेक्ट्स में। तो मुझे नहीं लगता है कि उनको ज़्यादा डिफ़िकल्टी आएगी, ठीक है। तो मुझे लगता है ये बात भी क्लियर होनी चाहिए। और ये जो नॉन टेक वाला पार्ट है, ये आप पढ़ ही रहे हो फॉर गेट एग्ज़ाम, फॉर ESE एग्ज़ाम, फॉर SSC एग्ज़ाम, वही चीज़ है यहाँ पर है। अगर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम लिखते हो तो नॉन टेक तो होता ही है। और अगर आपको PYQs के डिटेल सोल्यूशन जानने हैं तो इस कोर्स के अंदर आपको मिल जाएगा, ताकि आपको रेफरेंस के लिए पता रहे कि
क्या लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी है, क्या कॉन्सेप्ट्स पूछे जाते हैं, ये सारी चीज़। टॉपिक वाइज अगर डिटेल सिलेबस जानना है, ये PDF को रेफ़र कर लेना, ठीक है। बाकी मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया है, व्हाट इज़ योर सिलेबस, कितने क्वेश्चंस है, कितने मार्क्स है, कितना घंटा आपको दिया जाएगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है, और कौन से पेपर्स आपको रेफ़र करने हैं, कौन से नहीं। इसके अलावा अगर आपके कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। मैं एक एक करके वीडियोस बनाने ही वाला हूँ रिगार्डिंग एवरीथिंग, कि अगर एप्टीट्यूड पढ़ना है तो कहाँ से पढ़ना है, मैथ्स कहाँ से पढ़ना है, फिजिक्स का हो गया, या जो बाकी सेक्शंस है, एवरीथिंग आई विल डिस्कस ऑन दिस चैनल। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब टिल देन टेक केयर, बाय बाय फॉर नाउ, सी या बाय।